ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः स्वर प्रकरणं कक्षा संख्या 51 51वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था बाह्वन्य तरस्याम। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। अब आगे का हमारा सूत्र है दिष्टि वितस्त्योश्च। दिष्टि वितस्त्योश्च पदच्छेदः दिष्टि वितस्त्योः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं च अव्यपदम्। समासः दिष्टि इत्यत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः। तो दिष्टिश्च वितस्तिश्च दिष्टि वितस्ति तयोः दिष्टि वितस्त्योः। ठीक है, इस प्रकार से विग्रह कर लेना है। अनुवृत्ति आ रही है अन्यतरस्याम द्विगौ प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ द्विगौ समासे दिष्टि वितस्ति इत्येतयोरुत्तरपदयोर् विकल्पेन पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं द्विगु समास में दिष्टि अथवा वितस्ति ये उत्तर पद हो तो जो पूर्व पद है उसका प्रकृति स्वर विकल्प से होता है। पूर्व वाला जो सूत्र था ये वाला, ये द्विगु समास में ये ले रहा था। ठीक है, और इसने बहु को कर दिया द्विगु समास में, और इसने यहां पर विकल्प कर दिया पूर्व पद को। बहु को भी विकल्प था, इसको भी विकल्प है। तो ये कैसी विभाषा है? अप्राप्त विभाषा, किसी से इसको प्राप्त नहीं था। हाँ, प्राप्त था क्योंकि ये इगंत है। वास्तव में ये क्या है? इगंत। इससे इगंत काल कपाल से इगंत मान करके इसको क्या था? इससे नित्य पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया? विकल्प कर दिया, अर्थात प्राप्त विभाषा हो गई। क्या? प्राप्त विभाषा। चलिएगा, तो उदाहरण दिया है यहां पर पंचदिष्टि ही। पंचदिष्टि जब नहीं होगा तो अंतुदात्त हो जाएगा समासस्य से, और जब पूर्व पद का प्रकृति स्वर होगा तो पंच शब्द क्या है?
नृह संख्या इसी सूत्र से क्या था, आदि उदात्त था, तो आदि उदात्त बन जाएगा। पंच वितस्ति ही, पंच वितस्ति ही, ठीक है, तो ये हो गया। सप्तमी सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्व कालात्। सप्तमी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, सिद्ध शुष्क पक्व बंधेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अकालात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। समास सिद्धि इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, सिद्धश्च शुष्कश्च पक्वश्च बंधश्च, सिद्ध शुष्क पक्व बंधा तेषु बंधेषु, तेषु बंधेषु, और अकालात् इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः, तो न कालः अकालः तस्मात् अकालात् नहीं तत्पुरुष हो जाएगा। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, प्रकृत्या पूर्व पदम, अर्थ सिद्ध शुष्क पक्व बंध इत्येतेषु उत्तरपदेष्व कालवाची सप्तम्यंतम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं ये जो शब्द हैं इनके उत्तर पद रहते हुए पूर्व जो पद है वो कैसा होना चाहिए, कालवाची नहीं होना चाहिए, अकालवाची, काल से भिन्न। तो कालवाची ना होकर के पूर्व तो उसको प्रकृति स्वर हो जाता है। जैसे सांकाश्य सिद्ध, काम्पिल्य सिद्ध, शुष्क का बता रहे ऊक शुष्क, निधन शुष्क, पक्व का कुंभी पक्व, कलशी पक्व, भ्राष्ट्र पक्व, बंध का चक्रबंध, चारक बंध, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या, ये जो सांकाश्य है, काम्पिल्य है, ऊक है, निधन है, कुंभी है, कलशी है, भ्राष्ट्र है, चक्र है, चारक है, ये कालवाची नहीं है, काल से भिंडवाची है, तो इनका अपना प्रकृति स्वर हो जाएगा, ठीक है। सप्तमी, और ये जो होगा सप्तमी है, तो सप्तमी, सप्तमी का मतलब हो सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो सांकाश्य क्या है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर, ये अंत उदात्त है, अभी आगे बताया हुआ है इन्होंने। काम्पिल्य शब्द भी अंत उदात्त है ये, ऐसे ही ऊक शब्द भी अंत उदात्त है। निधन शब्द क्या है, मध्य उदात्त है। कुंभी शब्द अंत उदात्त है। कलशी शब्द अंत उदात्त है। भ्राष्ट्र शब्द क्या है, आदि उदात्त है। चक्र शब्द अंत उदात्त है। चारक शब्द कैसा है, आदि उदात्त। अब इनका देख लीजिएगा कैसे कैसे इनका स्वर है, इसमें बता रहे हैं। सांकाश्य और काम्पिल्य शब्द क्या है, बुई क्षण कठ जिला इत्यादि सूत्र से 4-2-79 से अण्य प्रत्यांत शब्द हैं, ठीक है। इनमें क्या अण्य प्रत्यय हुआ है, चातुर्थिक, चातुरर्थिक। तो अतः प्रत्यय स्वर से क्या है, ये अण्य प्रत्यांत होने के कारण से अंत उदात्त है, ठीक है। अंत उदात्त है, वही बताया अंत उदात्त है। फिट सूत्र में सांकाश्य काम्पिल्य से पक्ष में मध्य उदात्त भी कहा गया है। तो सांकाश्य और काम्पिल्य शब्दों को इस फिट सूत्र में उनको मध्य उदात्त, तो ये मध्य उदात्त भी हो जाएंगे। ये आपके अंत उदात्त भी मिलेंगे और मध्य उदात्त भी मिल जाएंगे। मध्य उदात्त का अर्थ हो गया आपका कि एक बार इनको पक्ष में ये उदात्त भी होगा, ये उदात्त भी हो जाएगा, और ये स्वरित हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। और एक बार ये जैसे हैं वैसे हो जाएगा, ठीक है। सांकाश्य सिद्ध, सांकाश्य सिद्ध, तो सप्तमी सप्तम्यंत है, समास में सप्तम्यंत है वो, और तत्पुरुष समास है ये। तो इसी प्रकार से सब जगह करना है सप्तम्यंत में। और आगे बता रहे हैं कि स्वर्ग श्री व्री भू शुषि इत्यादि उणादि सूत्र से 3-40 सूत्र में कहा है कि कक प्रत्यांत बहुल वचन होने से अव धातु से होकर के ऊक शब्द बना है। ऊक शब्द क्या, अव धातु से कक प्रत्यय होकर के बना है। ज्वारा त्वारा आदि से इसको ऊठ हो जाएगा, ये सिद्धि के कार्य बता रहे हैं।
इस प्रकार से जो ऊक शब्द है वो क्या है, कक प्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त हो जाएगा। ठीक है, ऊक शब्द। निधन शब्द में क्या है, निधन शब्द क्री व्री क्री प्री व्री जी मंद इत्यादि से क्या है, यहाँ पर क्यू प्रत्यांत है। क्यू प्रत्यांत होने से क्या हो जाएगा, प्रत्यय स्वर से मध्य उदात्त हो जाएगा। क्यू को अन हो जाएगा तो अन का अउदात्त हो जाएगा। तो और धाके आ का आतोलोपिटी जैसे लोप हो जाएगा तथा यू को अन हो जाएगा सामान्य। फिर आगे आपका कुंभी कलशी शब्द क्या है, गीश प्रत्यांत है। गीश प्रत्यांत होने से क्या है, प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त है। भ्राष्ट शब्द क्या है, भ्राष्टी गामी इत्यादि उणादि सूत्र 4:160 से स्टन प्रत्यांत है, आदि उदात्त। तो स्टन प्रत्यांत होने से क्या आदि उदात्त, ये क्या है, यहाँ इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड की जरूरत नहीं है। ये कैसा है, नित्य है तो नित्य होने से ये नित्यादर नित्यम ऐसा होना चाहिए। नित्य ये नित्यादर नित्यम से आदि उदात्त शब्द बन जाएगा भ्राष्ट। चक्र शब्द है क्रियादि नाम के द्वे भवता, इससे कैसा है, क प्रत्यांत शब्द है, पहले भी आया एक बार। क प्रत्यांत होने से क्या था, अंत उदात्त हो गया। चारक शब्द क्या है, चर धातु से अणुल प्रत्यांत होने से क्या है, लिति लित स्वर होने से क्या है, आदि उदात्त हो गया। लित के परिणति पूर्व को उदात्त हो गया आप। तो ये जो इसमें स्वर था वो इन्होंने बता दिया। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, सूत्र है परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना होरात्रा वयवेषु। परिप्रत्युपापाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं, वर्ज्यमाना होरात्रा वयवेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं। समास है इसमें परिश्चा प्रतिश्चा उपश्चा अपश्चा प्रत्युपा प्रत्यय परिप्रत्युपापाः इतर इतर द्वंद्व समास हो जाएगा। और अहश्चा रात्रिश्चा अहोरात्रौ अहोरात्रावयवाः अहोरात्रावयवाः पूर्वं द्वंद्व तथा षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, तो इसमें आपका अह और रात्रि का द्वंद्व हो गया, फिर उसका षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ये तो द्वंद्व हो गया, पहले षष्ठी होगा, सरल है। वर्जमानं च अहोरात्रावयवाश्च वर्जमानारहोरात्रावयवाः तेषु अहोरात्रावय वर्जमानाहोरात्रावयवेषु। तो ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया इसका। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है प्रकृत्या पूर्व पदम। ठीक है, अर्थ परि प्रति उपा अपा इत्येते पूर्व पद भूता वर्ज्यमान वाचिनी अहोरात्रावय वाचिनी चोत्तर पदे प्रकृति स्वरा भवन्ति। कह रहे हैं परि प्रति उप और अप ये यदि पूर्व पद में है, और वर्ज्यमान वाचिनी अहोरात्रावय वाचिनी च उत्तर पदे। कहते हैं वर्ज्यमान वाचिनी माने ये जो उपसर्ग हैं इनको माने उसको छोड़ कर, जो आगे उत्तर पद आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसको छोड़ करके वर्ज्यमान पद होने चाहिए। माने उनका अर्थ है वो क्या निकल के आ रहा हो, छोड़ करके, इसके द्वारा भी दिखेगा। और अथवा अहोरात्रावय वाचनी हो, तो ऐसे उत्तर पद के रहते हुए पूर्व पद को क्या हो जाता, प्रकृति स्वर हो जाता है इनको।
अब क्या हुआ, जैसे परित्रिगर्तम वृष्टो देवः, तो यहाँ पर क्या है, परिय त्रिगर्तम, तो परित्रिगर्तम का अर्थ त्रिगर्त देश को छोड़ करके, वर्जमान वाची इसका इसका त्याग किया, मैंने इसके अर्थ का त्याग किया, इसको छोड़ करके, ऐसा अर्थ आ रहा है वर्जमान। तो ये त्रिगर्त को यहाँ वर्जमान बना करके परि का इसका अपना स्वर कर दिया। परि आदि जो है इनका अपना स्वर क्या है, निपाता आदि उदात्ता भवंती, जो निपात होते हैं वो आदि उदात्त हैं, तो ये आदि उदात्त है। ठीक है, ऐसे परिसौवीरम माने सौवीर देश को छोड़ करके, परिसार्वसेनी माने सार्वसेनी इस देश को छोड़ करके, ये अर्थ है। तो हर जगह इनको आदि उदात्त हो गया। ऐसे ही प्रतिपूर्वाहणम प्रत्यपराहणम प्रतिपूर्वारात्रम प्रत्यपरात्रम, तो यहाँ पर रात्र है और यहाँ पर आहन है, ये इसका मैं रात्रि और दिन के अवयव को कहने वाले शब्द हैं। क्या, पूर्वाहण, पूर्वाहण का अर्थ है दिन का पूर्व भाग, आहन का अवयवाची हो गया। ऐसे ही अपराहणम माने दिन का पर भाग, तो ये अवयववाची है। और क्या है, तो इसलिए ये क्या अहोरात्रावयवा है, तो इसलिए यहाँ पर इनको पूर्ण में स्वर हो गया, यहाँ पर भी निपाता आद्योत्ता होंती से आदिदात्त हो गया है। ऐसे ही उप के साथ में उपपूर्वाहणम उपपराहणम, ठीक है, ये भी आदिदात्त हो गए। उपपूर्वरात्रम उपापरात्रम, अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः अपसौवीरम अपसार्वसेनि, तो यहाँ पे ये छोड़ करके है। ठीक है, तो ये तो अप का और परी का, ये तो दो वर्जन अर्थ में है। ठीक है, और ये दो दूसरे हैं, इनका उपका और प्रति का। उपकार प्रति का क्या है, रात्रि के अवयवाची और दिन के आहन के अवयवाची शब्दों के साथ भी प्रयोग है। ठीक है, अब ये जहां जो ये फिट सूत्र है इसको देख लीजिएगा। सर्वत्र पूर्व पद परि प्रति आदि क्या है, निपाता आद्योत्ता भवंती अथवा उपसर्गश्चाभिवर्जम, ये दोनों फिट सूत्र क्या करते हैं, चाहे ये लगाइएगा चाहे ये लगाइएगा, कोई भी लगाइए, ये कहता है कि अभी उपसर्ग को छोड़ करके शेष जो उपसर्ग हैं वो आदि उदात्त होते हैं, अभी अंत उदात्त होता है। और ये कहता है निपात जो भी है वो आदि उदात्त होते हैं, बात वही है। ठीक है, तो आदि उदात्त है ये। उदाहरण दे, परित्रिगष्टो त्रिगर्तम विष्टो, कांगड़ा देश को छोड़ करके चारों ओर वृष्टि हुई, तो ये है। ठीक, आगे इन्होंने और विशेष बता दिया है। अपरिवर्जने से क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है किसकी, आप और परी की। यहाँ पे संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय विभाषा परिवहिरंच वह पंचम्या से अव्ययी भाव समास हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अप का और परी के साथ में क्या अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और जो दूसरे हैं वहां तो वर्जनार्थ नहीं है। ठीक है, अच्छा, परि प्रति उप अप में क्या है, परि और अप तो वर्जनार्थक हैं, होने से इनका वर्जमान उत्तर पद के साथ में समास होगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। शेष का जो दूसरे बच गए प्रति और उप, इनका क्या है, इनका आपका समास हो जाएगा जो ये अहोरात्रावयवा, इनके कहने वाले शब्द उनके साथ हो जाएगा। तो दिखा दिया जो का वर्जन के साथ में केवल अप और परी का ही संबंध बैठता है। ये हो गया आपका। चलिएगा, राजन्य बहुवचन द्वंद्वेन्धक वृष्णेषु, राजन्य बहुवचन द्वंद्वे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अंधक वृष्णिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम समास। राजन्यानि चैतानि बहुवचनानि राजन्य बहुवचनानि तेषां द्वंद्वः राजन्य बहुवचन द्वंद्वः, तस्मिन् राजन्य बहुवचन
द्वंद्वे। कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष। इनमें तो गर्भ पहले कर्मधारय हुआ राजन्य का और बहुवचन का, और द्वंद्व के साथ में षष्ठी हो गया है। ठीक है। अंधकाश्च वृष्णयश्च अंधक वृष्णयः तेषु अंधक वृष्णेषु। ठीक है। हाँ मित्रों, किसी कारण से ये कक्षा को यहीं रोकना पड़ रहा है, आगे की कक्षा में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमः।